तेवर इस चैप्टर में हम आपको बताने वाले हैं कोशिका, जो कि आपको काफ़ी इजीली और आसान तरीके से कोशिका के बारे में आपको समझ में आएगा कि कोशिका क्या है, कोशिका से क्या होता है और कोशिका कितनी प्रकार की होती हैं। तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग कोशिका चैप्टर में सबसे पहले जानेंगे 1 नंबर में कि कोशिका की खोज किसने किया था। तो कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। तो ऐसे आपको पता होगा कि कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। दूसरा नंबर में हम लोग जानेंगे कि कोशिका की खोज कब हुई थी। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज हुई थी। आपको ये पता होना जरूरी है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 में। तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में आपको बताया जाता है कि कोशिका का खोज कहाँ हुआ था। तो कोशिका का खोज हुआ था हम लोग का बोतल के कॉर्क के ऊपर। चौथा नंबर में जानेंगे कि कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका किसे कहते हैं? जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो आपको देख लेना है, इसको आपको कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना है कि कोशिका किसे कहते हैं। जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। 5वां नंबर में जाते हैं और देखते हैं कि कोशिका के कितने घटक होते हैं। कोशिका के कुल मिलाकर 3 घटक होते हैं। एक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और तीसरा नंबर पे होगा केंद्रक। नंबर पे जानेंगे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो आपको पता नहीं होगा तो आपको टिक करना है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। अब लोग हम लोग 8 नंबर की ओर चलते हैं और आपको 8 नंबर बताते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जो कि शुतुरमुर्ग का अंडा में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 9वां नंबर पे जाते हैं और आगे बताते हैं कि कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? सेल। ठीक है, कोशिका को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल। आपको इसको कॉपी में नोट डाउन करते हुए जाना है। चलिए 10वां नंबर के क्वेश्चन पे जाते हैं और आपको बताते हैं कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पेड़ पौधे में। ठीक है, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पेड़ पौधे में। कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है? कोशिका झिल्ली मनुष्य में पाई जाती है। 12 नंबर में हम लोग जानेंगे कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका कुल 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिका और दूसरा बहुकोशिका। इसको आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिका कुल कितने प्रकार के होते हैं? कुल 2 प्रकार की, एक कोशिका होती है और दूसरा बहुकोशिका। चलिए 13 नंबर पे जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली पर प्रयोग झिल्ली क्यों कहते हैं? ये इच्छित पदार्थ को अंदर आने या हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल देती है, इसीलिए प्लाज्मा झिल्ली को पारगम्य झिल्ली कहते हैं। नंबर का क्वेश्चन है कोशिका सेल। सेल शब्द किसने दिया था? सेल शब्द का नाम किसने दिया था? तो सेल शब्द का नाम रॉबर्ट हुक ने दिया था। ठीक है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। तो 15 नंबर पे हम लोग जानते हैं कोशिका भित्ति एवं क्रिलोफाइट किसमें पाई जाती है। क्रिलोफाइट किसमें पाई जाती है? पेड़ पौधे में। इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 16 नंबर पे जाते हैं कि कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? केंद्रक में। ठीक है, केंद्रक में। ठीक है, सुलूला का अर्थ क्या होता है? एक छोटा कमरा। ठीक है, सुलूला का अर्थ क्या है? एक छोटा कमरा। क्या सभी जीवों में कोशिका एक प्रकार की होती है? नहीं, सभी जीवों में कोशिका एक प्रकार की होती है? नहीं, सबका कोशिका क्या होता है? अलग अलग प्रकार का होता है। तो चलिए 19 नंबर पॉइंट में जानते हैं कि एक कोशिका जीव के नाम क्या है। तो मुर्गा का अंडा, पैरामीशिया, बैक्टीरिया, अमीबा, तंत्रिका, कोशिका, राइजोपियस, ये जो है एक कोशिका जीवों के नाम है। ठीक है, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। 20 नंबर का है कोशिका के आकार कैसा होता है? अनियमित आकार, मतलब कि कोशिका का कुछ भी आकार नहीं होता है। कोशिका कुछ किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, किस नंबर में है कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हैत्य लवक और रसध्वनि। ठीक है, कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, ये आपको देख लेना है। और 22 नंबर में क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। कोशिका के सबसे बाहर के आवरण को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? कोशिका के सबसे बाहर के आवरण को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, 23 नंबर पे कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। केंद्रक किसे कहते हैं? 24 नंबर पे हम लोग का क्या है? केंद्रक किसे कहते हैं? कोशिका के सबसे मध्य स्थित होता है वो क्या है? केंद्रक होता है। तो केंद्रक किसे कहेंगे? केंद्रक किसे कहते हैं? केंद्रक में सबसे मध्य स्थित जो कि बीच वाला भाग है उसे हम लोग क्या कहेंगे? केंद्रक। ठीक है, 25 नंबर पे क्या है? गुणसूत्र किस में पाया जाता है? केंद्रक में। ठीक है, गुणसूत्र किस में पाया जाता है?
केंद्रक में, ठीक है। आपको इसको सही से देख लेना है और सभी क्वेश्चन को आपको नोट डाउन कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में से हेल्प मिल सके। तो इसी तरह का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें।